हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने इससे पहले आज देखेंगे किरचॉफ का नियम देखेंगे। हमने किरचॉफ के कितने नियम हैं? 2 नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। बहुत सरल है और बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम क्या कहता है? किरचॉफ का नियम कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ में मिलने वाली समस्त धाराओं, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है? शून्य होता है। वो क्या कहते हैं? किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का क्या होता है? बीजगणित योग को किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। किसी भी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धाराओं का, समस्त धाराओं का योग जो होता है क्या होता है? शून्य होता है। इसे क्या कहते हैं? किरचॉफ का नियम कहते हैं, प्रथम नियम कहते हैं। किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है? शून्य होता है। किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है? शून्य होता है। इसे क्या कहते हैं? किरचॉफ का नियम कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये संधि है, बिंदु ओ पर क्या है? संधि है, और ये जो समस्त धाराएं हैं यहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ पर मिलने वाली धाराओं का समस्त योग क्या होता है? शून्य होता है। इसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। अब हम देखेंगे जो धाराएं अंदर की तरफ आती होगी क्या होती है? धनात्मक होती है, और जो संधि से बाहर की तरफ जाती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती हैं। क्या होती है? ऋणात्मक। हम ये क्या करेंगे? नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? I1 क्या है? I1 धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। ये संधि की तरफ आ रही हैं, संधि की तरफ आने वाली धाराएं क्या होती है? धनात्मक होती हैं। तो ये क्या हो जाएगी? I1 प्लस, और कौन सी संधि की तरफ आ रही है? ये I3 आ रही है, I3, और कौन आ रहा है? और ये भी आ रहा है I4, ये भी धाराएं आ रहे हैं, और ये सब संधि से बाहर जा रही हैं, मतलब कि ऋणात्मक होंगी। ये ऋणात्मक हो जाएंगी। I2 माइनस I5 बराबर 0। किरचॉफ का नियम कहता, प्रथम नियम कहता है कि किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। इसे क्या कहते हैं? किरचॉफ का नियम कहते हैं। ये अब क्या हो जाएगा? यदि हम कर लेंगे तो I1 प्लस I3 बराबर ये हो जाएगा, इधर कर देंगे क्या हो जाएगा? और I5 बराबर हो जाएगा I2, इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में I5। इसे क्या कहते हैं? किरचॉफ का नियम कहते हैं। ये किस पर आधारित होता है? ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम, इसे भी संधि का नियम भी कहते हैं। ये किस नियम पर आधारित होता है? ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? ये आवेश संरक्षण पर नियम होता है। हम यहाँ पर लिख देंगे। अब द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम कहता है कि किसी भी प्रत्येक बंद पास के लिए वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा I एवं संगत प्रतिरोध का गुणनफलों का योग जो होता है, इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बलों के बल्कि बीजगणित योग के बराबर होता है। मतलब क्या कहता है कि इसमें प्रवाहित धारा I और संगत प्रतिरोध R का योग, गुणनफलों का योग जो होता है वो बराबर होता है। इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। विद्युत वाहक बलों के बराबर होता है। प्रथम पास के लिए हम करेंगे, क्या करेंगे? प्रथम बंद पास के लिए क्या हो जाएगा? प्रथम बंद पास के लिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा I1 है, और प्रतिरोध क्या है? IR1, और ये धारा प्रवाहित हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पर उल्टे साइड प्रवाहित है, ये भी दोनों, तो ये क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऋणात्मक I2 और I2 बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल क्या है? E हो जाएगा E1, और ये उल्टे साइड बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगी, E2 हो जाएगी। मान लेते हैं ये हो गया। अब द्वितीय पास के लिए क्या हो जाएगा? प्रथम पास के लिए हो जाएगी, द्वितीय पास के लिए क्या हो जाएगा? द्वितीय पास के लिए क्या हो जाएगा?
द्वितीय बंद पास के लिए, द्वितीय बंद पास के लिए, द्वितीय बंद पास के लिए हो जाएगा, ये प्रथम बंद पास है, द्वितीय बंद पास के लिए क्या हो जाएगा E2 और R2। अब इधर ये दोनों क्या है, दिशा सेम है, दिशा सेम है तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा धारा का मान कितना है I1 प्लस I2 है और प्रतिरोध का मान कितना है R3 है और विद्युत वाहक बल क्या है, विद्युत वाहक बल भी दोनों का सेम है क्योंकि धारा का मान किधर है, धारा की दिशा क्या है समान है तो ये हो जाएगा E2, ये हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, ये है किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। ये द्वितीय नियम किस पर आधारित होता है, ये द्वितीय नियम किस पर आधारित होता है, ये किस पर आधारित होता है, ये होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ये किस पर आधारित होता है, या द्वितीय नियम आधारित होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताएं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।